Welcome back, students. Today I will be telling you about the narrow and broader meaning of education. This is a very interesting and easy topic under the first unit. Narrow meaning of education means the education provided under the premises of a school, college and universities. That is, this type of education is confined to schooling and university instruction. जो भी शिक्षा आप अपने स्कूल में लेते हैं, अपने कॉलेजेस में लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं, उस सब को हम नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं। यानी कि जब ये शिक्षा तब स्टार्ट होती है when the child enters in education institution. वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है और यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, and ends when he completes his studies and leaves the educational institution. वो ख़त्म कब होती है? जब वो उस शिक्षा स्थल से बाहर निकलता है। तो ये जो इस टाइप ऑफ एजुकेशन होती है, इट इज़ एक्सर्टेड बाय अ मैच्योर पर्सन। यानी कि एक मैच्योर पर्सन जिसको हम टीचर बोलते हैं, वो इसको इम्पार्ट करता है टू एन इमेच्योर पर्सन जिसको हम चाइल्ड कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो शिक्षा होती है, नैरो मीनिंग ऑफ जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ये एक मैच्योर पर्सन टीचर एक इमेच्योर पर्सन स्टूडेंट को देता है ये इस टाइप वाली एजुकेशन को। Then this type of education is limited under the premises of education institutions. जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो होती है education, it is imparted in the planned institutions. और planned institutions कौन सी होती हैं? वो हमारे schools होते हैं, colleges होती हैं, universities होती हैं। और ये जो education है, ये planned institutions में मिलती है और ये ख़त्म होती है जब you finish your studies and leaves the educational institutions. So, in this type of education, educational institutions plays an important role. So, this means that any education which we receive outside the four walls of the school is not included in this type of education. जैसे आप कोई कहीं एक्सकर्शन पे जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल ट्रिप में जाते हैं, वहाँ से जो भी शिक्षा आपको मिलती है वो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में नहीं आती है। तो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज एवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ पासिंग एन एग्जाम। यानी कि क्या मतलब है कि इस टाइप ऑफ एजुकेशन में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये वाली जो शिक्षा है इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को एवेल्युएट किया जाता है कि उसका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से उसने क्वालिफाई किया है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसको लें तो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है? इट सेज, इसमें दो डेफिनेशंस हैं। एक एस मैकेंजी की है, वो कहते हैं इन नैरो सेंस एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स टू डेवलप एंड कल्टिवेट आवर पावर्स। यानी कि जो ये एजुकेशन होती है, इट इज़ इम्पार्टेड बाय अ डेफिनेट पर्सन। वो डेफिनेट पर्सन कौन है? द डेफिनेट पर्सन इज द टीचर टू डेफिनेट पर्सन्स, imparted by a definite person, that is a teacher, to definite person, वो कौन है? He is a student and it has got a definite curriculum. ये एस मैकेंजी ने बोला है। और प्रोफेसर ड्रेवर ने क्या बोला है? एजुकेशन इज a process in which and by which knowledge, character and behavior of the young are shaped and molded. यानी कि जो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग यानी कि स्टूडेंट्स, उनका नॉलेज, उनका कैरेक्टर और बिहेवियर को मोल्ड करने के और उसको शेप करने पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाली जो एजुकेशन होती है, इट इज़ कन्फाइंड टू टीचिंग, इट इज़ कन्फाइंड टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स, प्लस इट इज़ इंटेंशनल। सो in the narrow sense, it is regarded as equivalent to instruction. It consists of the specific influences
consciously designed in a school or in a college or in an institution to bring in the development and growth of the child. So in narrow sense of the education हम बोलेंगे all efforts which are made for the development and growth of the child, which are made deliberately and intentionally for the growth and development of the child, are included in the narrow concept of education. So in a way, it is what? It is a bookish knowledge. All emphasis is laid on the bookish knowledge. Now let's talk about the broader meaning of education. Under broader meaning of education, वहाँ पे हमने पढ़ा नैरो में कि all education which is received within the education institutions, that is the narrow meaning of education. तो broader में क्या है कि सारी knowledge जो आप कहीं पे भी gain करते हैं anywhere anytime, वो सब किस में आती है? broader meaning of education में. जानी कि every experience of your life is included in the broader meaning of education. Then under broader concept, education is a continuous process. That is, it begins with the birth of the child and it goes up to the old age. यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, that all experiences which he gains, that is called as the broader concept of education. That is, continues throughout the life of the individual. Every stage teaches the individual. He learns from every stage of life. Then this type of education, broader concept of education, includes all experiences gained through formal agencies like school. जो आप स्कूल में आपके जो तजुर्बे होते हैं वो भी ब्रॉडर सेंस में आते हैं. आप किसी चर्च में जाते हैं, वहाँ पे आप क्या सीखते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं. इन अ म्यूजियम व्हेन यू गो, व्हाट यू लर्न, all because these all experiences are taking place outside the school walls, not within the school walls. So experiences gained through formal agencies and informal agencies. Now under informal agencies come your family, your peer groups and your youth clubs. So all experiences which you gain through different formal agencies and informal agencies are included in the broader sense of education. So we will say under broader meaning of education, it means all experiences gained from cradle and ends to the grave, which start from the cradle of the child and ends to his grave, is included in the broader meaning of education. Now under contents of education in broader concept, it includes the totality of experiences that go in playground in a school. जो भी आपके तजुर्बे हैं स्कूल की प्लेग्राउंड में वो इसमें इंक्लूड होते हैं. ये आपके शिक्षा का सिलेबस होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट का. आपके क्लासरूम में जो आपने सीखा वो आपका इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, आपके टीचर के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन रहा, अच्छा वाला रहा कि बुरा रहा, कैसा इंटरेक्शन था, वो उसके तजुर्बे, आपकी लेबॉर्ट्री में आपके तजुर्बे, आपकी लाइब्रेरी में आपके तजुर्बे, सब इसके इस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में आते हैं. तो द एक्सपीरियंसेस that you gain in the playground or in the classroom or between the interaction between the teacher and the student or in the laboratory or in the library are included in the broader concept of education. So under broader concept of education, we will say that there is no bound of place and time. Education is a lifelong process because it continues from the infancy to old age. जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो बूढ़ा होता है, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में आते हैं. सो अंडर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वी हैव two definitions. One is by Dumville. Dumville says education in its wider sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to the grave. वो सारे
तजुर्बे जो एक इंडिविजुअल अपने ज़िंदगी के वक्त में गुजारता है, महसूस करता है, कब? फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, जब वो पैदा होता है और जब वो मर नहीं जाता, फ्रॉम बर्थ टू द ग्रेव, वो सब के सब इसके अंदर आते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम वूम टू टूम। उसी तरह जॉन डुए ने बोला है, एजुकेशन इन इज ब्रॉडर सेंस इज द मीन्स ऑफ द सोशल कॉन्टिन्यूटी। So, in the wider sense, education is a lifelong process. It begins with the birth of the child and ends with his death. It is a continuous process. Continuity is the law of life. Education is not limited to the classroom only. It is also not limited to a particular period of life. So, under broader concept of education, what we studied, that everything, every experience of life, वो हमने कहीं पे भी गेन किया है, कहीं पे, वेदर इन अ क्लासरूम, वेदर इन द फैमिली, एनीवेयर, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अनलाइक नैरो कॉन्सेप्ट, उसमें क्या है, इट इज लिमिटेड टू द क्लासरूम, इट इज लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ। नाउ दिस concept of broader concept of education has been beautifully summarized by Lodge in these words. Lodge ने क्या बोला कि all experience is said to be educative. हमारी ज़िंदगी का हर तजुर्बा, चाहे वो bite of a mosquito हो, अगर हमें मच्छर काट के जाता है, वो भी हमें क्या सिखाता है कि कितनी पेन होती है एक मच्छर के काटने से। द टेस्ट ऑफ ए वाटरमेलन, जब आप फर्स्ट टाइम तरबूज को खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, वो भी आप, उससे भी आप सीखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग कॉट इन अ स्टॉर्म इन अ स्मॉल बोट, आप किसी किश्ती में जा रहे हैं और एकदम से क्या होता है, तूफान आ जाता है, और उस टाइम आप क्या महसूस करते हैं, आपका कैसा तजुर्बा है, वो भी आपको सिखाता है। यानी कि हमारी ज़िंदगी का छोटे से छोटा जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, दैट हैज़ एन effect on us, that have an educative effect on us. So it means the child educates his parents, बच्चा अपने माँ बाप को सिखाता है, स्टूडेंट अपने टीचर को सिखाता है। Moreover, everything we say, जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब हमें educate करते हैं। No less than what is said or done to us by other beings, animate or inanimate. In this wider sense, life is education and education is life. अगर हम broader sense की बात करें तो क्या है, ज़िंदगी शिक्षा है, क्योंकि ज़िंदगी का हर स्टेज ऑफ लाइफ हमें सिखाता है और शिक्षा ही ज़िंदगी है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन गिवन बाय लॉज। सो इसका जिस्ट अगर हम निकालें तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एजुकेशन इज यूनिवर्सल, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रडल एंड एंड्स टू द ग्रेव। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडिंग द मीनिंग ऑफ नैरो एंड ब्रॉडर concept of education, we will be taking up the differences between the narrow and broader meaning of education. तो students, what are the differences? अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पहला पॉइंट है मीनिंग का, वो आपको पता है कि नैरो जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन को कन्फाइन रखता है स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी तक, जबकि जो ब्रॉडर है इट गोज बियॉन्ड स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये कहता है एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है तो उसकी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नैरो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है और तब ख़त्म हो जाती है जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ देता है। और ब्रॉडर में क्या होता है, उसकी शिक्षा आरंभ होती है जब उसका जन्म होता है और उसकी शिक्षा थ्रू आउट लाइफ चलती जाती है और ख़त्म तब होती है जब वो इस संसार से चला जाता है। दैट इज फ्रॉम वूम टू टूम। एम, नैरो मीनिंग का क्या एम है, टू इम्पार्ट लिमिटेड नॉलेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड टू पास द एग्जामिनेशन। यानी कि जो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है कन्फाइंड टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स है और मेन मकसद क्या है, टू पास द एग्जामिनेशन एंड टू प्रोवाइड अ डिग्री टू द चाइल्ड। जबकि ब्रॉडर का मेन एम्फेसिस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द
ह्यूमन पर्सनालिटी। तब मेथड्स की बात करें तो नैरो कॉन्सेप्ट में रेडीमेड जो डोजेज ऑफ नॉलेज होते हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं, और इसमें जो टेक्स्ट बुक होती है दैट इज़ द सुप्रीम पावर, दैट इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस इज द टच स्टोन ऑफ एजुकेशन। जो हम तजुर्बे अपनी ज़िंदगी के थ्रू आउट लाइफ में महसूस करते हैं वही हमारी शिक्षा होती है। कंटेंट्स की बात करें तो नैरो कॉन्सेप्ट में सिर्फ अकेडमिक सब्जेक्ट्स टॉट किए जाते हैं स्कूल में, और ब्रॉडर में एवरी एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड वेदर ही रिसीव्स इन द स्कूल और एनीवेयर that is included in the contents of education. So this was the major points of difference between the narrow concept and the broader concept of education. So students, thank you. Stay home, stay safe and save lives. Thank you students.